कराची में बादलों ने रंग जमा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे रहमत। केमाड़ी, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, गिजरी, डिफेंस, कोरंगी में बारिश। पापोश नगर, कायदाबाद, लांडी, माड़ीपुर और शाह फैसल कॉलोनी में भी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक मुतासिर। करंट लगने से 11 साल बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। लांडी मजीद कॉलोनी और साइट एरिया में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जब से हब्स की वजह से ज़्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। केमाड़ी में 25, माड़ीपुर 23, कोरंगी में 22 मिलीमीटर बारिश। उधर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, नसीराबाद और मज़ाफ़ात में बादल बरसे। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। तरक्की करता हुआ मुल्क घड़े में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की लाहौर में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, मैं पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की क्या ज़रूरत है? बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। मरियम नवाज को हिदायत की, अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। वज़ीर आला पंजाब ने यौम आज़ादी पर अवाम को सोलर सिस्टम देने का हतमी प्लान तलब कर लिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी, बजट खसारे में इजाफे का खदशा। नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी की सबसे बड़ी वजह अहदाफ तब्दील करना पड़ी। रवा माली साल बजट खसारे में 1258 अरब रुपए इजाफे का खदशा। खसारे का हदफ 8500 अरब से बढ़कर 9758 अरब रुपए हो गया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा। तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, IT पार्क इस खिते में रोल मॉडल होगा। मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से रोजगार के 10,000 नए मौके पैदा होंगे। मुल्क की IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा। तहकीक और तरक्की के लिए IT लेबॉर्ट्रीज भी कायम की जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की। ज़राए के मुताबिक जुडिशल काउंसिल को शिकायत बजरिया डाक भिजवाई गई। शिकायत में कहा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इंक्वायरी में इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला। नून लीग की मुतासरा 3 खवातीन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। हुमा अख्तर चुगताई, महजबी अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने नजरसानी अपील दायर की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा ना कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हतक इज़्ज़त का नोटिस। गवर्नर ने दावा किया था वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसवदे पर दस्तखत किए थे। गवर्नर KP बयान वापस लेकर मुआफ़ी मांगे या 1 अरब रुपए हर्जाने को तैयार रहें। दुआ ज़हरा को अगवा के बाद मुबैना शादी का केस। कराची की अदालत ने दुआ ज़हरा की कस्टडी मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया, बच्ची की फलाह बहबूद के लिए हकीकी वालिदैन के हवाले किया जा रहा है। जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती, मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के साथ रहेगी। और वज़ीर आज़म से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोहपेमा नायला कियानी की मुलाकात। दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने नायला कियानी के बतौर एजाज़ी सफ़ीर तालीम के काम को भी सराहा। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में गरा कदर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। बासलाहियत ख़वातीन को यकसा तरक्की के मौक़े फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म हैं।
सुप्रीम कोर्ट की 17 दिसंबर तक 31 मार्च कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट अवाम को हासिल मालूमात तक रसाई के आईनी तकाजे की बुनियाद पर जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उसूल तय किया, कोई जज इस्तीफा देकर एहतसाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। अदालत ने शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूमी पर एक्शन लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला दिया गया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा गया। ताहयात नाअहली के फैसले को खत्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में उसूल तय किया, खुला के लिए अहलिया की रजामंदी जाना जरूरी है। 17 दिसंबर से 31 मार्च तक 5427 मुकदमा दर्ज हुए, 3974 निपटाए गए। कलअदम टीटीबी के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। हुकाम का नूर वली और गट हाजी की खुफिया ऑडियो लीक का ऑफिशियल फॉरेंसिक करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली महसूद और गट हाजी के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। 19 जुलाई को नूर वली की खुफिया कॉल मंजर-ए-आम पर आई थी। लीक कॉल में पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार करने की वाज़ेह हिदायत दी गई। नूर वली अस्पतालों, सरकारी अमलाक, स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल पर खारजी टोले ने कॉल को AI जनरेटेड करार देकर राह फरार की कोशिश की। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। खारजी टोले और नूर वली की अफगानिस्तान में मौजूदगी पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने पर अफगान उबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज भी किया जाएगा। अफगानिस्तान से खारजियों को पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालिबा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू की सूरत हाल का नोटिस। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, कमीशन शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। जिम्मेदारान का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पर जिरह मुकम्मल। परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर बानी पीटीआई के वकील जहीर अब्बास की जिरह मुकम्मल। केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत। इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में समाअत की। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर ना करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज को खतरा है, अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी को अदालत से रिलीफ। जलाओ घिराव के मुकदमे में अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तोसी। लाहौर की ATC ने एजाज चौधरी की जमानत खारिज कर दी। PTI रहनुमा के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान में कारोबारी हालात बेहतर हो रहे हैं। मुआशी आशारिया मस्बत समत में गामजन, महंगाई कम हो रही है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है, मुल्क दुश्मनों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये शोर मचाते रहेंगे और पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हम IMF की गुलामी में चले गए, बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया। इस वक्त हम सियासी और इक्तसादी बहरानों का शिकार हैं। इक्तसादी एतबार से हम बहुत नीचे जा चुके। मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हालात ऐसे हैं, हर शख्स में मायूसी फैल रही है। कौन सी कुदरती दौलत हमारे पास मौजूद नहीं। सवाल ये है, गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है। IPPs के बंद पावर प्लांट के कैपेसिटी चार्जेस का बोझ बढ़ता जा रहा है। खित्ते के ममालिक में बिजली का रेट 7 से 8 सेंट्स है। पाकिस्तान में बिजली का रेट 17 सेंट्स फी यूनिट हो चुका। काटी के सदर जौहर अली कंधारी की दीगर अहदेदारों के साथ कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जो बिजली इस्तेमाल नहीं होती उसका भी बिल में बोझ डाला जा रहा है। इतने महंगे बिजली रेट पर रीजनल ममालिक से मुकाबला नहीं कर सकते। हम अपनी मसनूआत आलमी मार्केट में फरोख्त नहीं कर पा रहे।
नून लीग मानी पीटीआई की केसेस खत्म होने से खौफजदा है। वजीर आला पंजाब की बातों को मुस्तरद करते हैं पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चचा भतीजी को कहना चाहता हूँ, आपके दिन गिने जा चुके। आपने आवाम का वोट चोरी किया और फॉर्म 47 से आए। हम रेफरेंस दायर करेंगे, ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं होना चाहिए। 14 अगस्त को जलसा करेंगे। पहला जलसा इस्लामाबाद और दूसरा लाहौर में होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार। कहा, मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने की बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। मरियम नवाज का मिशन खुशहाली पंजाब, रोशन पंजाब और तरक्की करता पंजाब है। 9 मई के फसादियों के लिए मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं। पाकिस्तान और अजरबैजान का $2 अरब की बाहमी तजारत पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों ने 15 मुफाहमती यादाश्तों पर मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदे नवंबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अजरबैजान के दौरे से मुंसलिक हैं। SIFC ने मुआहिदों की तकमील में सहूलत कारी की। लापता शहरी की बाजियाबी के लिए IG इस्लामाबाद को 3 दिन की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। शहरी को उठाने वाली गाड़ी तक का पता ना चलाया जा सका, जो वीडियो में वाज़े नजर आई। IG इस्लामाबाद की जानिब से नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। शहरी की अदम बाजियाबी पर IG के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। केस की आइंदा समाअत 23 जुलाई को दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर की जाए। इसराइल की वहशत और दरिंदगी कम ना हुई। सहूनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। नौसिरात पनाहगज़ीन कैंप और दीगर मकामात पर शदीद बमबारी। हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ड्रोन हमला, एक शहरी शहीद। उधर गजा के पनाहगज़ीन कैंपों में सीवरेज और आलूदा पानी में पोलियो वायरस पाया गया। आलमी इदारा सेहत का कहना है, मोहलिक वायरस की मौजूदगी से पैदा होने वाले खतरे के मौसर रद्द-ए-अमल के लिए गजा में जंगबंदी ज़रूरी है। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा पर कब्जा खत्म करने का हुक्म। कहा, काबिज इसराइली फौज फ़लस्तीनियों की खुद मुख्तारी नहीं रोक सकती। बांग्लादेश में नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया। पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 105 हो गई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 2500 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। हुकूमत ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करके फौज तैनात कर दी।